मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स देता हूं, आप मुझे बोलो एम आई मेकिंग सेंस और नॉट. ओके, यू टेल मी. ओके, मेरे पापा मेटल स्क्रैप के डीलर थे. मेटल स्क्रैप यानी कि जो स्क्रैप आता है मटेरियल, उसको बेचते थे. इंडिया के अंदर 1 रुपए का कॉइन जो आप अभी देखते हैं वो एल्यूमिनियम का कॉइन है, करेक्ट? पहले जमाने में 25 साल पहले एल्यूमिनियम का था नहीं, कॉपर और निकल का बनता था. इतना जाड़ा. कभी किसी ने देखा ओल्ड कॉइन देखा है? यस और नो? हाथ ऊपर करो, देखा है तो यस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह पता चला कि 1 रुपए का वैल्यू है इस कॉइन का, मगर ये जो मेटल इसके अंदर है वो 1 रुपए से ज्यादा का मेटल है. तो अगर हम 1 रुपए से ज्यादा का मेटल डालेंगे तो पैसे का वैल्यू जो है 1 रुपए का, बट एक्चुअली वैल्यू इज मोर. तो ऐसा नहीं करेंगे, इस मेटल को हम चेंज करके एल्यूमिनियम लगाएंगे. क्लियर है? तो मेरे पापा मेटल स्क्रैप के डीलर हैं. तो एक आदमी ने पूरे इंडिया से कॉइन्स इकट्ठे करते 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 लॉरी भर ली. 8-10 लॉरी भर भर के टनों कॉइन्स हमारे दुकान के बाहर आए. आप तो जानते हैं मेरे पापा को. तो मेरे पापा को बोला कि देखो कांतिलाल जी, आप ये कॉइन्स लो और रखो. 4-5 साल इसको बाहर मत निकालना. 5 साल के बाद जब इंडिया के अंदर नए कॉइन्स आ जाएंगे, ये कॉइन्स आपको बाहर लाके पिघलाना है. इसको पिघला के मेटल बना के इसको बेचोगे तो आज का वैल्यू जो है वो सब 5 गुना वैल्यू मिलेगा. क्लियर? कोई बड़ी बात नहीं है. अगर ये आपके पास चॉइस आती तो आप क्या करते? क्रिया, व्हाट वुड यू डू? यू वुड डू इट? यस. How about you, Puneet? Would you take it up? Yes. Let's go on to somebody else. How about you, Sakshi? Would you do it? Yes. Surusha, would you do this? Huh? You're thinking. Okay, let's go back and ask you. Dhruv, would you do it? Yes. How about you, sir? Would you do it, Mayur? Yes. Let's go at the back, all the way. And let's ask some ladies over here. What's your name, beta? Would you do it? Yes. सब लोगों ने yes कहा. मैं साहिब जी को पूछता हूं, साहिब जी आप थम्स अप या थम्स डाउन करके बोलना. आप तो वैसे नहीं करोगे, मुझे पता है क्योंकि आप तो साधु हो. बट साहिब जी, धर्म के हिसाब से टू डू थम्स अप और नॉट टू डू थम्स डाउन, टफ क्वेश्चन है. हाँ, पैसा है, पैसे को पिघलाओ, पिघला के मेटल बनाओ, मेटल बना के बाद में बेच के पैसे बना लेना. तो पैसे को पिघलाएंगे क्या नहीं पिघलाएंगे? समझदारी के रूप में देखा जाए, हाँ, जो बुद्धिमान होगा वो कैसा करेगा. ये बुद्धिमान है, सबने हाँ बोला था. लेकिन जो धर्मवान होगा वो ना बोले. क्यों? पिघलाने में और ज्यादा पाप है. ओके, सुनो गाइस, सुनो. My father said yes or no. What do you think? But all of you said yes. But why do you think? You think my father was so dumb? My father said no, and I was young, and I wanted to hear him. I wanted to know why he's saying no. And I asked, Papa, why? क्यों? Papa said, Rahul, मुझे पैसे कमाने के घर में लक्ष्मी लानी है. मुझे पैसे कमा के घर में लक्ष्मी लानी है, और ये लक्ष्मी का स्वरूप है. लक्ष्मी को जला के, लक्ष्मी को पिघला के घर में कुबेर नहीं लाना है. कुबेर इज द किंग ऑफ मनी. बट जिसके पास कुबेर हो, जरूरी नहीं कि वो शांति है, उसके घर में समृद्धि है, दुखी रह सकता है. मगर जिसके घर में लक्ष्मी है, लक्ष्मी हमेशा प्यार समृद्धि लेके आती है. पापा से राहुल, इट्स ओके नॉट टू गेट द मनी, इट्स ओके टू हैव द पीस. उसी का एक और लेवल. और साहिब जी ये कहते हैं कि तुमने पैसों को लिया, पिघलाया, अनंत 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 जीवों को तुमने पिघला के मारा, उसके बाद पैसे कमाए. ऐसे पैसे का क्या अर्थ है? धर्म वर्सेस धन, मेक अ चॉइस. बात में दम तो ताली जरूर. वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम लोग. वैल्यूज, धर्म इज इक्वल टू वैल्यूज. आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन गाइस. मैं बिजनेस करता हूं, मेरा एक क्लाइंट है. क्लाइंट ने मुझे 10 प्रोग्राम्स दिए थे, 8 प्रोग्राम. AMNS ArcelorMittal कंपनी है, और उनके कंपनी से मुझे 75,000 रुपीज एक्स्ट्रा आ गए. हमने पूरा चेक किया, बैलेंसेस किया, और हमको पता है 75,000 एक्स्ट्रा आ गए हैं. हमने उनके कंपनी को फोन करके बोला कि भैया आपके वहां से एक्स्ट्रा पैसे आए. वो बोल रहे कि हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए नहीं, हमारा रिकॉर्ड तो क्लियर है और मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा पैसे आए.
हमारा रिकॉर्ड में 75,000 एक्स्ट्रा बता रहा है. I'll go back to all of you and ask you guys, what will you do with that money now? Use it, give it, what do you do? Yes? हाँ? Charity? दोनों का हिसाब मिला के चेक करेंगे भाई, what is the reality? I want the lights in the hall. I want the lights in the hall. Yes? Give it back. Give it back, guys. What? Give it back. मैंने कहा भैया देखो, चैरिटी दे सकता हूं, मगर चैरिटी दूं तो ये पैसा मेरा नहीं है, पैसा किसी और का है. किसी और का पैसा चैरिटी में कैसे दे सकते हैं? तो हमने कहा कि टेक द मनी. दे सेड नो मनी. तो हमने कहा भैया ये पैसा नहीं ले रहा है, तो इसके अगले प्रोग्राम के अंदर हम लोग 75,000 रुपीज लेस चार्ज करेंगे. धर्म वर्सेस धन. व्हाट डू यू थिंक आई चोज? धर्म, धन और बोथ? एग्जैक्टली. धर्म या धन ही नहीं, धर्म और धन भी हो सकता है. मेरा एक रूल है, मैं चार्ज करता हूं तो बहुत चार्ज करता हूं. आई रियली चार्ज अ लॉट ऑफ मनी. आई मीन अ लॉट ऑफ मनी. बट इफ आई डोंट डू अ गुड जॉब, अगर मुझे लगता है, वो अच्छा बोले, मुझे लगता है आई डिडंट डू अ गुड जॉब, आई डोंट चार्ज अ सिंगल रुपी. ऐसे नो, आई वॉज बैड, आई वांट टू गिव यू द मनी बैक. ये धर्म हुआ, ये या क्या हुआ? धन हुआ. धर्म और धन. ओके, एक बात पूछते हैं हम आपको. मैं एक ऐसा बिजनेस करता हूं जिसमें जीवों की हिंसा होती है, मुझे पता है. मैं बहुत पैसे कमाता हूं और कमाने के बाद वही पैसा मैं मंदिर में दान भी देता हूं. नाउ व्हाट? टफ क्वेश्चन है ना. मैंने पाप करके पैसा कमाया और पुण्य में डाला. अच्छी की बात, बुरी बात. कोई तो ऐसा पाप करके लाएंगे और पाप में डालेंगे, कोई ऐसा पाप करके लाएंगे और पाप करके पुण्य में भी डाल देंगे. एग्जाम्पल देता हूं. रिलायंस कंपनी का नाम सुना है? ये सुनो, हाथ ऊपर करो. रिलायंस ने रिलायंस फ्रेश शुरू किया, पता है आपको? रिलायंस फ्रेश. रिलायंस फ्रेश मतलब वेजिटेबल्स एंड मीट को सेल करना. तो उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा तू ये बिजनेस करेगा, मांस बेचेगा. तो उन्होंने हाँ ना की और चालू कर दिया. फिर लगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, और बोला बंद कर दो. जैसे उन्होंने बंद कर दिया, बिजनेस डिश. क्यों? बिकॉज लोग मांस खरीदना चाहते हैं सुपर मॉल के अंदर. उन्होंने वापस डिसीजन लिया कि हम यही बिजनेस करेंगे, मगर हम मांस नहीं बेचेंगे. और रिलायंस फ्रेश के अंदर मांस नहीं बिकता है. धर्म और धन दोनों एक साथ. ताली बजा सकते हैं? नहीं सी? थोड़ा और. प्ले द वीडियो फॉर मी. मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कहा था ये एनर्जी काम करती है. वो एनर्जी कैसे काम करती है? हैव अ लुक एट दिस. Energy and this water are changing to respond to this pulse. Give some volume. And we'll begin with simply the concentric patterns in the water. As the frequency begins, every once in a while we'll reach a key threshold resonance, such as that moment right there. And in that key threshold resonance, the entire pattern. Pause. तो ये जो पानी की बूंद के अंदर वाइब्रेशन चेंज किया, तो पानी के बूंद के अंदर वाइब्रेशन चेंज करने से वो पानी के अंदर ये आकार बनते हैं. ये आकार. कंटिन्यू प्लीज. Into a more complex expression of itself, simply because the frequency changed. Okay, pause this. Now watch what happens. Pause this. Show me the PPT now. तो हम PPT के अंदर दिखाएंगे आपको. I want the lights on please. And now I'm going to show you कि जैसे हमारे इमोशंस चेंज होते हैं एंड हमारे शब्द चेंज होते हैं. तो ये है मसूरू. गो बैक प्लीज. मसूरू इमोटो जापानीज रिसर्चर है. इन्होंने पानी का बूंद लिया. पानी के बूंद को कहीं जहां पर खून है वहां से लिया, पानी जहां से बहुत प्योरिटी है वहां से लिया, पानी जहां पे बहुत खरोच चलता है वहां से लिया, और पानी के बूंदों को लेके फ्रीज किया. फ्रीज करके उसमें माइक्रोस्कोप लगाया, स्पेशल माइक्रोस्कोप, ये देखने के लिए कि उसके अंदर क्या आकार बनते हैं. इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया. जब लव कहते हैं, लव, आई लव यू, यू आर अ लवली पर्सन, लव शब्द का ऐसे पानी के अंदर आकार बनते हैं. जो हम मांडला वगैरह करते हैं उनके जो आकार बनते हैं एग्जैक्टली वैसा. जब इन्होंने नेक्स्ट थैंक यू कहा तो थैंक यू का ऐसा आकार बन रहा है. ये रिसर्च है, डॉक्यूमेंटेड है, साइंस है. मगर जब इन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया विच इज हेट, तो वही पानी का बूंद का अंदर का आकार ऐसा होता है. अब हम लोग क्या करते हैं, जैनों में पानी गर्म करते हैं. तो पानी को गर्म करने से उसके अंदर के इमोशंस और उसके अंदर के ये जो भी खराब, अच्छा वी डोंट नो कहां से पानी आया, तो पूरा फ्लैट हो जाता है पानी, जिसमें कोई इमोशन नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है. फिर हम कहते हैं नमो अरिहं ताणम सिद्धाणम 3 बार, तो वाइब्रेशंस क्रिएट होके ऐसे बन के आपके शरीर में जाते हैं. अभी तक साइंस मालूम पड़ रहा है.
अब आपके शरीर के अंदर भी तो पानी है ना, तो एवरी टाइम यू टेल योर सेल्फ आई हेट माई सेल्फ, आई एम नॉट गुड, आई एम हॉरेबल, आई एम फैट, आई एम ब्लैक, आई एम डार्क, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम राइस, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट, तो जैसे ही वो विचार आए, वो वाइब्रेशंस आपके पानी जो बॉडी के अंदर है, उनके जो पानी के बिंदु है उसके अंदर ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं, और जब जब ये वाइब्रेशंस होते हैं तो आपको फिर डिजीज आती है, थायराइड होता है, एलर्जी होती है, बीपी होता है, डिप्रेशन होता है। दिस इज द पावर ऑफ जैनिज्म। पानी को जैनिज्म ने जो समझा है, दुनिया के किसी रिलीजन ने नहीं समझा, और आपके सामने मैं उसकी साइंस समझा रहा हूँ। बात में दम तो मेरे लिए नहीं, जैनिज्म के लिए आज तालियां जरूर बजानी।